तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक नए सी वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है विमीय सूत्र लिखना। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और आपने नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और आपको ये भी पता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विमीय सूत्र निकालना सीख जाते हैं तो आप मान के चलिए अगर आप 10th में है, 12th में है, 11th में है, बहुत काम आता है। ठीक है, कोई भी पेपर होता है, आपका बोर्ड पेपर होता है 12th का, तो 5-6 नंबर तो मतलब बनना ही बनना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको गारंटी के साथ सिखा दूंगा कि विमीय सूत्र हम बनाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। विमीय सूत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले आप ये समझिए। ठीक है, देखिए विमीय सूत्र का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी भौतिक राशि हो। मैंने कहा कि आपके पास कोई भी भौतिक राशि हो, कोई भी भौतिक राशि। आपको पता होगा कि कुछ राशियां जैसे जो राशियां होती हैं, कुछ मूल राशियां होती हैं, कुछ व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी भौतिक राशि हो, है ना। आप मात्रक की मैं बात करूंगा, है ना। कोई भी भौतिक राशि का मात्रक हो, कोई भी भौतिक राशि का मात्रक हो, ठीक है। अगर आप उसे चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, कोई भी भौतिक राशि हो, अगर उसके मात्रक हो, है ना, आप चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, किसमें, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी और कैपिटल ए में, और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में, नहीं बड़े से ब्रैकेट में आप बंद कर देते हैं। इसका कुछ पावर बनता है यहाँ पे ए बी सी, है ना, डी, इस तरह से। तो इस सिस्टम को, इस व्यंजक को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस व्यंजक को हम कहते हैं विमीय सूत्र। मेरी बात आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। विमीय सूत्र में होता क्या है कि कुछ भी लिखा हुआ, वेग लिखा हो, संवेग लिखा हुआ हो, विभव लिखा हुआ हो, निर्वात की विद्युतशीलता हो, विद्युत धारा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना, आप क्या करते हैं उसको, एम का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो मास, एल का मतलब होता है लेंथ, बोले तो लंबाई या दूरी, ठीक है, या फिर विस्थापन, कुछ भी हो। टी बोले तो समय, टाइम, टाइम, समय। ए बोले तो एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा, विद्युत धारा, करंट। ठीक है, तो आपके पास एक भौतिक राशि होगी और कहा जाएगा कि आप इसका विमीय सूत्र बताइए। ठीक, तो मैं बेसिक से शुरू करता हूं। देखिए, मैंने कहा लंबाई, मैंने कहा लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र बताइए। तो लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, वो होता है एल, और बंद करते हैं बड़े वाले ब्रैकेट में। बिल्कुल बेस से मैं आपको बताता हूं, यहीं से आपको सीखना भी है। ठीक, लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग विमीय सूत्र के रूप में लिखते हैं एम, मास, समय, समय का जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल टी होता है, याद रखिएगा। कोई भी विमीय सूत्र तब तक पूरा नहीं है जब तक आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप न लिखें। क्लियर बच्चों। समय के बाद, समय के बाद मैंने कहा क्षेत्रफल, मैंने कहा यहाँ पे क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे लंबाई। किसी भी चीज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये मान लीजिए स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी लंबाई गुणे इसकी लंबाई, ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे लंबाई। एल इंटू एल का मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे बंद कर देना। क्षेत्रफल के बाद आयतन मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों, आयतन, आयतन, आयतन का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज का अगर आप आयतन निकालिए, किसी भी आपके पास कोई भी, अगर आपका 3D में कोई ऑब्जेक्ट है ना, 3D में कोई अगर आपके पास वस्तु है, अगर आपको आयतन चाहिए तो आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, का गुणा कर दीजिए ऊंचाई में। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये कहने का मतलब होता है। तो आपके पास निकल जाता है आयतन, आयतन बराबर हो गया आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब हो गया एल स्क्वायर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी एक दूरी ही है तो वो भी एल,
ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आपके पास L क्यूब। क्लियर है बच्चों? अच्छा, विस्थापन, विस्थापन हमने कहा विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब ही होता है दूरी, और दूरी का मतलब होता है लंबाई, यानी कि L। ठीक, अच्छा, विस्थापन, विस्थापन के बाद बच्चों क्या आता है? विस्थापन के बाद मैं यहां पर लिखूंगा वेग। वेग, वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का विमेय सूत्र L, समय का T, इसको सॉल्व करिए, L लिखिए, T को अगर आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर आपका -1 यहाँ पर बनने वाला है। ये हो गया वेग का, क्या वेग का हो गया आपके पास विमीय सूत्र। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने यहाँ पर कहा त्वरण का बताइए, त्वरण, त्वरण बताइए। त्वरण का सूत्र होता है बच्चों वेग बट्टे समय, वेग बट्टे समय, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको विमीय सूत्र चाहिए तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो बेसिक वाला होता है। उसके बाद जैसे त्वरण का फॉर्मूला क्या, वेग बटे समय। अब ये जो वेग दिख रहा है इसका विमीय सूत्र लिखिए, जो कि अभी निकला है L T पर -1 बटे में समय का हो गया T। ऐसे ऐसे मैंने गलत बंद कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? L लिख लीजिए, T पर -1 बटे में T है, तो T लिख करके -1 और नीचे का भी पावर -1 होगा, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो L T पर -2। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर आ गया L T पर -2, तो जो विमीय सूत्र होता है बच्चों वो M L T और A के रूप में होता है। M L T और A के रूप में होता है। M आता है उसका पावर कुछ होता है, L आता है उसका पावर कुछ होता है, T आता है उसका पावर कुछ बनता है, और फिर उसके बाद A आता है उसका कुछ पावर बनता है, और फिर हम उसको बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि जो बोलते हैं इसको बड़ा ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। त्वरण के बाद मैंने कहा कि आप बताइए, आप बताइए यहाँ पे त्वरण, त्वरण का मतलब है ना एक्सेलरेशन, वेग बटे समय। त्वरण के बाद हमने कहा कि आप बल का विमीय सूत्र बताइए, तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है, आपको पता होगा F बराबर ma। F बल का F, m यानी क्या है? हमारा द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, और गुणे a मतलब हो गया त्वरण। a मीन्स क्या हो गया? त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए, आप फटाक से देखिए, बल द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, ठीक है, इनटू त्वरण का क्या होगा? अभी हमने निकाला है L T पर -2, L T पर -2, L T पर -2, तो कितना आएगा बच्चों? बल का आ जाएगा आपके पास, देखिए M अकेला है, L लिख लीजिए, T पर -2 आ गया, तो ये हो गया बल का मात्रक, बल का मात्रक नहीं, बल का विमीय सूत्र। ठीक है, अब बल के बाद मैंने कहा कि अब बताइए कि जो कार्य होता है हमारा, कार्य, कार्य W बराबर होता है F इंटू एस, यानी कि बल गुणे विस्थापन। इसका बताइए आप, बल गुणे विस्थापन, इसका आप बताइए मुझे, क्या बताइए? विमीय सूत्र बताइए। तो यहाँ पर दिख रहा है बल, बल का विमीय सूत्र होगा M L T पर -2, ठीक है, इंटू विस्थापन एक लंबाई है, तो ये L हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा M, L 2 बार है तो L स्क्वायर T पर -2। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप बताइए जो आवेश होता है हमारा, आवेश, 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 इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो आपने 10th में पढ़ा था, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि धारा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। तो यहां से अगर आप Q का मान निकालेंगे जो कि आवेश है, तो आता है I इंटू टी, यानी आवेश का अगर आपको विमीय सूत्र चाहिए तो I, क्योंकि धारा का विमीय सूत्र होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, समय का T, तो I का हो गया आपके पास बच्चों A, I यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, एम्पियर का A, और T का हो गया आपके पास समय T, तो ये दोनों मिलकर के आपका बनेगा AT। तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है AT, ये आपको बच्चों याद रखना है। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए कि जो विद्युत क्षेत्र होता है E, विद्युत क्षेत्र E जो होता है आपके पास, विद्युत क्षेत्र जो E होता है, इसका आप मुझे बताइए कि विमीय सूत्र क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर E बराबर तो मैंने पढ़ा है F अपॉन Q, ठीक है, एकांक गुलाम आवेश पर जो बल लगता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैंने कहा कि F है जो कि बल है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा आपके पास कितना?
एम एल टी पर -2, एम एल टी पर -2 अभी मैंने पीछे बताया है, और पीछे क्यू है, यहाँ पर नीचे क्यू है, तो क्यू का मात्रक हो गया आई इंटू टी, सॉरी आई नहीं ए इंटू टी, विमीय सूत्र। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m अकेला है तो अब लिख लीजिए, l अकेला है l लिख लीजिए, t -2 ऊपर है, नीचे ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो माइनस का 3 होगा, और फिर a ऊपर जाएगा तो a पर माइनस का 1 आने वाला है यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों आपके पास m l t पर -3 a पर माइनस का 1। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है इतना तो हो गया। अब आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए विभव का क्या होता है। विभव 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 का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विभव का तो होता होगा, ठीक है, आपको विभव का बताना है। तो v बराबर क्या होता है बच्चों, v, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल टू होता है dv बाई dx, ऐसे होता है, dv बाई dx होता है, dv बाई dx होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पलटेंगे तो ये 1/e इक्वल टू हो जाएगा dx, अरे सॉरी है ना, E इक्वल टू होता है dv बाई dx, तो यहाँ से अगर आप dv का मान निकालते हैं, dv मतलब हो गया आपका विभव एक तरह से, तो E इंटू dx आएगा। E इंटू dx का मतलब क्या होगा, E आपका है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इंटू ये x है आपके पास दूरी यानी कि लंबाई, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो यहाँ पर है एम एल टी पर -3 ए पर -1, और इंटू दूरी का होता है आपके पास वापस से एक एल आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा एम एल, एक और एक जुड़ेगा 2, और टी पर -3 ए पर -1, तो ये हो गया आपके पास जो विभव है इसका विमीय सूत्र। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और है, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो दो आवेश होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला जो बल होता है वो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, होता है ना, ये होता है। तो इसमें जो K है ये आपको निकाल करके देता है, यानी K का जब आप मात्रक निकालते हैं तो वो निकल करके आता है, K का मात्रक निकल करके आता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये निकल करके आता है। ठीक है, और इस k को हम क्या लिखते हैं, इस k को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो अब आप चुके हमको, अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन निकालना चाहे तो फिर से पलटना पड़ेगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हमको अगर विमीय सूत्र चाहिए तो देखिए 4 पाई का तो बीमा होता नहीं है, कहने का मतलब अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको विमीय सूत्र चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, विमीय अगर सूत्र चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कूलम का स्क्वायर, कूलम मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी होता है, तो एटी का स्क्वायर यहाँ पे क्लियर है, बटे न्यूटन जो कि बल होता है, बल का क्या होता है विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी पर -2, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर है, दूरी का क्या होता है एल का स्क्वायर होता है यहाँ पे, इस तरह से। क्लियर बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व यहाँ पे करूंगा। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होगा, यहाँ पर देखिए जरा, ए टी पर कहा यहाँ पर न्यूटन मीटर, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, कूलम का हो गया 80, तो छोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर आएगा, टी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलती नहीं है यहाँ पे। बट नीचे देखिए एम है, एल एक यहाँ पे, दो यहाँ पे है, तो एल पर 3 और फिर टी पर -2। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए जब भी आपको विमीय सूत्र लिखना होगा तो पहले m लिखना है, फिर l लिखना है, फिर a लिखना है, फिर t लिखना है, m l a t या फिर m l t a, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं m को ऊपर लेकर जाऊंगा तो लिखूंगा m पर -1, फिर l को ऊपर लेकर जाऊंगा तो लिखूंगा l पर -3, फिर t को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो t पर 2 है और ये जाएगा तो t पर 2 प्लस का हो जाएगा तो t पर 4। ठीक है, और a स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी ऊपर ही है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा बच्चों कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक आपके पास ये हो गया। ठीक है, m पर -1, l पर -3, t पर 4, a पर स्क्वायर। अब ये जो k है आपके पास k, इसके को क्या कहा जाता है, इसके को कहते हैं समानुपातिक नियतांक। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट वाला ही होता है, बस उल्टा हो जाता है। जैसे आपको k का विमीय सूत्र चाहिए यहाँ पे k का, इसके लिए m पर -1 है तो m पर 1,
एल पर -3 है तो एल पर 3, टी पर 4 है तो टी पर -4, ए पर 2 है तो ए पर -2, ए पर -2। ये हो गया इस के का विमीय सूत्र। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे राशियों का विमीय सूत्र निकालना मैंने आपको बताया है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ आपको मैं देता हूं यहाँ पर होमवर्क के तौर पे, आप निकाल के मुझे बताइएगा कि विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा कि पहला आप लिखिए, बताइए कि घनत्व का क्या होगा, घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। दूसरा मैंने कहा कि आप बताइए संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा। तीसरा मैंने कहा कि आप बताइए कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। ये तीनों का आप मुझे विमीय सूत्र निकाल करके बताएंगे। तो बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको परेशान करता हो उस पर वीडियो अगर बनाना हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।